स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में इन शिक्षकों के वेतन में 4000 की बढ़ोतरी पत्र जारी कर दिया गया है। नियोजित से बीपीएससी में गए शिक्षकों को वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का लाभ होगा, पत्र जारी किया गया है। बीएड वाले 1 to 5 शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स जारी किया जाएगा, उसका खुशखबरी निकल करके आ रहा है। ब्रिज कोर्स संचालित होगा, कैंप लगाकर होगा शिक्षकों का वेतन भुगतान। पत्र जारी, जो सीएमएफएस की समस्या थी, जनवरी में इस नए एब्सेंटी से होगा वेतन का भुगतान। बेंच डेस्क के चक्कर में डीईओ की हो गई नौकरी खत्म। आरटीए में फिर एक बार बड़ा फर्जीवाड़ा का टीआरई 3 में खुलासा हुआ है। मोदी सरकार देगी निश्चित पेंशन स्लैब जारी कर दिया गया है। जनगणना टलेगा जुड़ेगा आज़ादी से। जी हाँ फ्रेंड, जनगणना से आपको छुट्टी मिल सकती है और कई प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। टीआरई 1 और 2 में जो बहाल शिक्षक हुए हैं, वो जो नियोजित से गए हैं, उनको जो है सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण का लाभ देने की यहाँ पर जो है मांग की गई है संघ के द्वारा। और इस बाबत जो निकल करके आया है कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही गई है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे बारी बारी से क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, कई प्रमुख हलचलों के साथ आज के इस अंक में आपके बीच सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो 1 to 5 के बीएड योग्यताधारी शिक्षक है, चाहे वो बीपीएससी से ज्वाइन किए हैं, चाहे नियोजित है, चाहे टेट से, जिस भी कोटि से आए हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर लंबे समय से इंतजार की जा रही थी। तो उनके लिए जो है ब्रिज कोर्स जो है 6 महीने का, जिसके बाद उनको ट्रेंड का स्केल दिया जाएगा, इसके लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर कहा गया है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट ए कमिटी कंप्राइजिंग विद द फॉलोइंग मेंबर्स टू एग्जामिन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड डिटेल curriculum including syllabi of 6-month bridge program in primary teacher education for the teachers of the primary school appointed with B.Ed degree as submitted by the expert committee constituted by NCT। यानी कि ये NCT द्वारा कमेटी का गठन कर दिया गया है और जो भी शिक्षक 1 to 5 या 6 to 8 में 1 to 5 में जो बीएड योग्यताधारी बहाल हुए हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। और ये 17 जनवरी का पत्र प्रेषित किया गया था और ये बड़ी खबर है, क्योंकि जो शिक्षक बीएड वाले 1 to 5 में जाते हैं तो उनको जो है 6 महीने के ब्रिज कोर्स के बाद ही जो है उनको ट्रेंड का वेतन दिया जाता है। कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी देगी मोदी सरकार, 50% मिलेगा पेंशन, वो भी 12 महीने के अंतिम सैलरी के औसत का। लेकिन इसके लिए शर्त है कि कम से कम 25 साल की नौकरी होनी चाहिए और मृत्यु के बाद पत्नी को भी 60% पेंशन मिलेगा और 10 वर्ष की सेवा मिनिमम हो गई तो 10,000 रुपये पेंशन देगी मोदी सरकार। ये यूपीएफ में पेंशन की जो है ये गारंटी मोदी सरकार दे रही है। जहां तक बात ओपीएस की है तो ओपीएस में कोई कटौती नहीं की जाती थी, लेकिन एनपीएस और यूपीएस में नियोक्ता के भी वेतन से एक निश्चित राशि कटौती की जाती है। भले ही सरकार उसमें 14% का अंशदान देती है, लेकिन ओपीएस में कोई राशि कटौती नहीं होती थी और 50% पेंशन निश्चित रूप से मिलता था और पत्नी को भी उसका 50% जो मिलता था उसका मिलता था। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत ऑनलाइन सुधार कर सकेंगे ईपीएफओ के नियोक्ता अपने व्यक्तिगत खाता में सुधार कर सकेंगे और अकाउंट को स्वयं से ट्रांसफर कर सकेंगे। तो जो भी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं तो उनको ईपीएफओ खाता को ट्रांसफर करना पड़ेगा या उससे राशि निकालनी पड़ेगी। इस बाबत जो अच्छी खबर निकल करके आ रही है। आवंटित राशि के खर्च की गति बढ़ाए सिद्धार्थ का कहना है। और टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सिर्फ होगी 21 जनवरी से काउंसलिंग दिया गया है और मैसेज आना भी शिक्षकों को शुरू हो गया है। आरा से ये पत्र जारी किया गया है। 14, 16, 15, 17 और 16, 18 में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों के संबंध में, तो जिनका 16 में प्रशिक्षण समाप्त हुआ था लेकिन 19 में रिजल्ट आया था, तो 16 से 17, 18, 19 यानी 3 साल का लगभग 3000 प्लस का जो है उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी और मूल वेतन में और सब जोड़ जाड़ लिया जाए तो लगभग 4 से 4,500 की बढ़ोतरी होगी। एरियर भी मिलेगा 2 साल का और 15-17 वाले को 2 इंक्रीमेंट और 16-18 वाले को 1 इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा।
जिसको विरमण तिथि से ग्रेड पे का एक जजमेंट दिया गया था पटना हाई कोर्ट के द्वारा। और ये सारे पत्र जो है प्रदेश स्तर से सीधे निकालने चाहिए, लेकिन अलग अलग जिले और अलग अलग प्रखंड से ये पत्र निकल रहे हैं। अभी भी जो है लंबी चौड़ी फहरिस्त 534 प्रखंड और 38 जिलों की बाकी है, जहां से कि विरमण तिथि से ग्रेड पे, चूंकि सभी जिलों के शिक्षक इससे आच्छादित हैं और भारी संख्या में आच्छादित हैं जो सेवाकालीन प्रशिक्षण लिए हैं, खास करके जो 14-15 में ज्वाइन करने वाले टेट शिक्षक थे जो अनट्रेंड के रूप में ज्वाइन किए थे, उनकी संख्या इसमें काफ़ी ज़्यादा है। और कुछ जो है पुराने नियोजित शिक्षक भी इसमें शामिल है। जी हाँ फ्रेंड, तो ऐसे शिक्षकों को जो है 3 इंक्रीमेंट तक का 1, 2 और 3 इंक्रीमेंट तक का लाभ मिलेगा। फिलहाल आरा भोजपुर से 18 जनवरी को पत्र जारी किया गया है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार शिक्षा विभाग से यह आग्रह करती है कि सभी जिलों से अविलंब जो है विरमण तिथि से ग्रेड पे का पत्र निकाला जाए और शिक्षकों को जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए। या जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक में जा रहे हैं ये 2-3 इंक्रीमेंट लेकर के जाएंगे तो उनकी सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और प्रधान शिक्षक से ज़्यादा हो जाएगी उनकी सैलरी, बिल्कुल यदि वो 4-5 साल की सेवा पूरा कर चुके हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम में फिर यहाँ पर जो है विकलांग कोटि में और कई कोटियों में लगातार सामान्य कोटि में जो बहाली की गई है उसमें जो है यहाँ पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। टीआरई 1, 2 और 3 में देश की आज़ादी से जुड़ सकता है जनगणना का जनगणना जो 2027 में होने के बाद फिर 37 में होगी और 37 के बाद 47 में होगी। तो सरकार इस मूड को लेकर के चल रही है कि 2047 से इसको जोड़ दिया जाए ताकि जो आज़ादी का जो 100 साल पूरेगा उस वर्ष समय जनगणना की जाएगी। तो ये एक आंकड़ा जो है एक अच्छा आंकड़ा होगा कि 100 वर्ष में देश ने कितना कुछ तरक्की किया। कई मानकों पर जनगणना करवाती है सरकार। जी हाँ पर कोरोना काल के कारण जनगणना रुकी थी। बेंच डेस्क सप्लाई में धांधली को लेकर के निलंबन या बर्खास्तगी यानी कि नौकरी से सफाया हो सकता है। पूर्वी चंपारण के डीओ का मिस्टर संजीव कुमार, जी हाँ फ्रेंड, लगातार बंशीधर ब्रजवासी बेंच डेस्क घोटाले का पर्दाफाश करते आ रहे हैं और 1-2 जिलों ने लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिलों की जहां पर कि बेंच डेस्क घोटाले हुए हैं और मुजफ्फरपुर के कई विद्यालयों का उन्होंने ये बिल्कुल इनका पर्दाफाश भी किया है। और मरम्मती के लिए 19 करोड़ 22 लाख रुपए 93,000 और सभी जिलों को जारी हुआ है और सभी जिलों के सभी विद्यालय को लगभग 50,000 रुपए प्रति विद्यालय के दर से जो है मरम्मती यानी कि वियर एंड टियर यानी कि रिपेयरिंग के लिए खर्च करने के लिए राशि दे दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, सरकारी सैलरी 38% तो पेंशन 34% बढ़ेगी और यहाँ पर 18,000 से 46,000 और ग्रेजुटी भी 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। यानी कि ग्रेजुटी में जो आपको राशि मिलने वाली है वो लगभग 30-40 लाख चली जाएगी। जो नवनियुक्त शिक्षक है वो जब रिटायर करेंगे या 10 से 15 साल सेवा करने वाले शिक्षकों को भी जो है लगभग 10 से 15 लाख का ग्रेजुटी यहाँ पर प्राप्त होगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर ग्रेजुटी की बात करें तो यहाँ पर 40 लाख रुपए तक यहाँ पर दिया जा रहा है। 40 लाख रुपए तक ग्रेजुटी देने की बात कही जा रही है। जी हाँ फ्रेंड, एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं विद्यालय में छात्र छात्राओं के अपार आईडी निर्माण के संबंध में। लगातार सरकार जो है, जबकि अपार आईडी का निर्माण एक वॉलंटरी स्वैच्छिक काम है, लेकिन सरकार लगातार इस पर जोर दे रही है और कहीं ना कहीं शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की वेतन को भी रोका जा रहा है, जहां पर शिथिलता बढ़ती जा रही है जो कि बिल्कुल कहीं से भी वाजिब नहीं है। अपार आईडी निर्माण कार्य में कई तरह की तकनीकी बाधाएं हैं, जैसे कि अपार आईडी निर्माण में बच्चों का आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं है तो अपार आईडी नहीं बन सकता है। बच्चों के आधार कार्ड में त्रुटि है तो नहीं बन सकता है। बच्चों के किसी तरह के गार्जियन की सहमति नहीं मिल रही है तो नहीं बन सकता। ऐसी स्थिति में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का वेतन रोकना कहीं से भी वाजिब नहीं है, जैसा कि जो है कोर्ट के द्वारा भी ये बताया गया है कि अपार आईडी का निर्माण जो है स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। यहाँ फ्रेंड, यहाँ पर पटना में आंगनबाड़ी और 8 क्लास तक के विद्यालय को जो है यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए 15/1 के क्रम में जो बातें कही गई थी 25 तारीख तक जो है यहाँ पर जो है छुट्टी को बढ़ा दिया गया है। और भी कई जिलों से, बेतिया से भी इस तरह के पत्र निकले हैं। जी हाँ फ्रेंड, और यहाँ पर खर्च का जो है तेजी लाने, साथ ही साथ वेतन भुगतान को कैंप लगाकर 23 जनवरी को निरीक्षण करवाएंगे। एसीएस वेतन भुगतान के लिए 23/1/2025 को विद्यालय निरीक्षण है तो जिलों में कैंप लगाकर भुगतान की स्थिति की गहन समीक्षा करेंगे, लेकिन भुगतान यहाँ पर हुआ नहीं है। आपको बता दें कि जो जनवरी 2025 का भुगतान होगा उसमें खास करके विशिष्ट शिक्षकों को प्राण नंबर वाला एक नया फॉर्मेट में उनको भर करके देना
पड़ेगा, जो कि एब्सेंटी के साथ जाएगा, तब जाकर के उनका वेतन भुगतान होगा। जी हाँ फ्रेंड, तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।